अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2022 ऑलमोस्ट अपने अख्ताम को है। अक्टूबर का महीना भी ख़त्म होने को है और 2 महीने के बाद 2023 शुरू हो जाएगा। लेकिन हम में से कई लोग हैं जो अभी भी कोविड को प्रोसेस कर रहे हैं। वी आर स्टिल नॉट ओवर द फैक्ट कि किस तरह ज़िंदगी रुकी थी, कितनी तब्दीली आई थी। एंड आई थिंक दोज 2 ईयर्स जिसके अंदर हम वैक्सीन्स की बात हो रही थी, लॉकडाउन्स का जिक्र हो रहा था, अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट वाज हैपनिंग, ऑनलाइन, जूम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट उस वक्त हुआ है, अगर कोई शादी का मामला है, कोई रिलेशनशिप्स ख़त्म हुई हैं, कोई नौकरी या कारोबार ख़त्म हुआ है, for a lot of people they have not been able to process that. So it's really important to take stock कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और आगे हमें कहाँ जाना है. I think for me it was an eye opener. जिस तरह के आप में से कई लोग जानते हैं कि I'm doing this hardcore leadership program with Shanda Samta. अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, you can find out all the details online. It basically is a 4-month long program जिसके अंदर आपकी एक high commitment चाहिए होती है. It makes you review your life. और मैंने जब इसको sign up किया था तो it was actually इसी तरह का एक wake up कॉल था। शांडा समटा का एक ऑनलाइन सेशन चल रहा था। आई फॉलो हर ऑन फेसबुक और उसने कहा कि डू यू रियलाइज़ कि हम हर साल जब साल शुरू होता है तो हम ये प्लान करते हैं कि जी ये मेरा बेहतरीन साल होगा, इसमें मेरे ये गोल्स होंगे और मैं पूरी लगन के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। बट एज मंथ्स एंड वीक्स गो बाय वी फॉरगेट अबाउट इट और हम डे टू डे चीज़ों में, क्राइसिस में, फायर फाइटिंग में इतने बिजी होते हैं कि हमारे अपने ख्वाब, हमारी अपनी जो गोल्स होते हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। सो इट वाज अ वेकअप कॉल एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल। आप में से अभी भी कई लोग गोल्स बना रहे होंगे। जिस तरह के आने वाले 2 महीने मौसम ज़रा सर्द हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो इसको शादी सीज़न भी कहा जाता है। लोग अपनी तकरीबात इसी सीज़न में रखना चाहते हैं। जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं उनकी भी क्रिसमस हॉलीडेज़ हो जाती हैं, एंड ऑफ द ईयर हॉलीडेज़ होती हैं, तो वो भी पाकिस्तान का रुख करते हैं। एंड ऑल इन ऑल इट्स अ फेस्टिव सीज़न। इस फेस्टिव सीज़न में जहां आप ड्रेसअप करके मुख्तलिफ इवेंट्स में पहुंचते हैं, वहां आप कुछ गलतियां भी करते हैं। अब हम फ़ैशन डूज़ एंड डोंट्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के आप जानते हैं कि आई ऑल्सो सफ़र्ड अ फुट इंजरी, जो कि एक नॉन ग्लैमरस जिम इंजरी थी और उसको मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अटेंशन मेरे वॉकिंग बूट को मिलती है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ उसको पहन लेती हूँ। आप में से भी कई लोग पूछते हैं कि सिद्रा पैर को क्या हो गया। सो आई थिंक पैरों पर बड़ा फोकस है और अब मेरा बिल्कुल फुटवेयर को देखने का नज़रिया ही बदल चुका है। यानी एक फ़ैशनेबल, पहले तो आप कहते थे ना कि जी बजट में हो, खूबसूरत हो, आपके ड्रेस के साथ मैचिंग हो। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ुट का ख़्याल भी रखते हैं और हमारे ख़्याल में जो जूते बड़े महंगे तस्वुर किए जाते थे, हो सकता है वो आपके पैर के लिए अच्छे ना हों। सो आई स्पेसिफिकली वांटेड टू डू दिस शो टुडे। मौजूद होंगे डॉक्टर शहाब हैदर शेख, जो कि कंसल्टेंट हैं, ट्रॉमा और ट्रॉमा के कंसल्टेंट हैं और ऑर्थोपीडिक सर्जन भी हैं। उनसे जानेंगे कि द काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी डू फ़ैशन के नाम पे। जब हम अपने आप को अनकम्फर्टेबल करते हैं तो कौन से गलत जूते पहनते हैं, इसका क्या असर पड़ता है। और ख़ास तौर पे इस वक्त मार्केट फ्लडेड है चाइना मेड जूतों से, जो कि सस्ते हैं, कई लोगों के ख्याल में वो म्यारी भी हैं, छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन है क्योंकि आप बच्चों का साइज़ बड़ी जल्दी से बदलता है। लेकिन क्या हम अप्रोप्रिएट इफ़ेक्टिव चॉइसेस कर रहे हैं? बचपन में आपके स्कूल शूज़ और आपके टेनिस शूज़ जो आप पीटी पीरियड के लिए पहनते थे, दे वर जस्ट फाइन। टुडे वी हैव एक्सपेंसिव शूज़ एंड सो मच साइंस हैज़ गॉन इनटू इट, लेकिन क्या ये नेसेसरीली हमारे लिए अच्छे हैं? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहाब। जी वालेकुम अस्सलाम। शहाब साहब, मुझे सबसे पहले बताइए कि एक अच्छा जूता जिसका हम इंतखाब कर रहे हों, जो कि कंफर्टेबल भी हो, जिसमें आपके लिए चलने फिरने में मसला ना हो और वो फैशनेबल भी हो, डूज़ एंड डोंट्स क्या है? किन चीज़ों का ख्याल हम रखें? देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं जब ओपीडी करता हूँ जी। तो बिकॉज आई एम अ लोअर लिम्ब कंसल्टेंट, सो आई लुक आफ्टर द लोअर लिम्ब ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोपेडिक, तो जिसमें हिप जॉइंट, नी जॉइंट और फुट एंड एंकल जॉइंट आ जाते हैं। सही। तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन कंप्लेंट लोअर बैक पेन के बाद आती है वो फीट में पेन्स, या जिसको हम कॉमनली जो डायग्नोस्ड है प्लांटर fasciitis, यहाँ जी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है। हील में पेन, फुट में पेन, सही। ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है और दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ फुट वेयर यू यूज, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्या यूज करते हैं। सही। और दिस इज वेरी डिफरेंट हियर कंपेयर टू व्हेन आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग इन इंग्लैंड। वहाँ चूंकि हाई हील्स बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं,
तो वहाँ 4 फुट के प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर चप्पलें या जो स्लीपर्स पहनी जाती हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती हैं, वो इस तरह नहीं होती जिस तरह फुटवियर डिज़ाइन होना चाहिए। सही तो इस सही। वजह से फिर हमारे यहाँ प्लांटर fasciitis या जो जिसको उर्दू में यहाँ कहते हैं कि भाई तलवों में पेन होना और जलन होना, वो बहुत कॉमन है। बिल्कुल सही। जो आइडियल फुटवियर वाला जो आपका सवाल है वो जी इस तरह से होना चाहिए कि जैसे हम ग्रो करते हैं, बच्चा जब ग्रो करता है और एडल्ट लाइफ में हम जाते हैं, तो आपने नोट किया होगा और देखा होगा, और ये हर जगह पे पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल भी है कि अल्लाह ताला ने हमें एक फुट में आर्च दी है। ये कॉमन है कि फुट आर्च एक होती है सही अंदर की तरफ। सही। आजकल अगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा अच्छे वो शूज़ हैं जो नॉर्मल फुट की शेप को मेंटेन रखें। बिल्कुल। हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन वेयर अच्छा फॉर डॉक्टर साहब, इससे एक लीड क्वेश्चन आता है मेरे जहन में, जहां आपने जी फुट आर्चेस का जिक्र किया। आई एम अ पर्सनल विक्टिम जी ऑफ दैट। आई हैव फ्लैट फीट और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वाइल आई जी वाज टॉकिंग अबाउट इट, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये भी शेयर किया कि दे हैव एन एबनॉर्मली हाई आर्च। तो दोनों सूरतों में अगर आपका पैर फ्लैट हाँ है या आपका हाँ आर्च बहुत ज़्यादा हाई है, इसका क्या हाँ इम्पैक्ट होता है और फिर हमें अपने जूतों का इंतखाब कैसे करना चाहिए? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। लेकिन जो फ्लैट फीट होते हैं वो पूरी दुनिया में 20 to 30% people are born with flat feet. जी। Flat feet होना is particularly as such is not an abnormal thing. There are 20 to 30% population in the world, they are born with flat feet. ओके। उसका एक अपना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़रूर होता है अगर वो फ्लैट फीट ही रहते हैं और अगर उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती या वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपॉड के पास नहीं जाते हैं। तो हम फ्लैट फीट वाले जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं या किसी भी लोअर लिम्ब कंसल्टेंट के पास आते हैं, हम उन्हें बाकायदा सजेस्ट करते हैं, हम उन्हें फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए, और हम उन्हें कैरोपोडिस्ट के पास भेजते हैं कि वो कस्टम मेड अपने नॉर्मल आर्च मेंटेन करने के लिए या न्यू आर्च बनाने के लिए उनको हम उनके पास भेजते हैं ताकि वो शूज बनवाएं। सही। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर द फ्लैट फीट बिल्कुल सही। या फ्लैट पीपल, बिकॉज उनको कॉन्स्टेंटली, और खास तौर पे वो फ्लैट फीट पर्सन्स या पेशेंट्स जिनकी जॉब में जैसे लॉन्ग टर्म वॉकिंग इन्वॉल्व है, चलना ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हम तो उनको कहते हैं कि भाई आप इस जगह पे जाएं, गो गेट योर पेयर्स ऑफ फुटवेयर सॉर्टेड आउट और आप ये पहने, फिर हमें 5 या 6 महीने बाद आके फॉलो अप भी करवाएं। तो वी वांट टू सी, बिकॉज ऑटोमेटिकली ऐसी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है कि मैं उनके लिए करूं और मैं उनकी नई आर्च बना दूं। इट टेक्स टाइम, एंड व्हेन दे वेयर दोस आर्च, लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनी हुई शूज पहनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वो प्रॉब्लम और पेन कम होना शुरू होता है, और जो इम्पैक्ट उसकी वजह से फ्लैट फीट की वजह से उनके नीज पे और हिप जॉइंट्स पे आ रहा था और लोअर बैक पे, वो भी जो साइड इफेक्ट होना कम होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी क्योंकि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बाहर भी रही है, आई नो मुझे हाई आर्च का भी आपसे पूछना है, मगर वक्त हमारे पास कम होगा। इन दोनों सूरतों में जब पैर पे गैर ज़रूरी या पैर के ज़रिए से आपका बॉडी वेट गलत तरीके से अगर डिवाइडेड है, तो इंटरनेशनली आप कस्टम मेड जूतों से पहले गेट एनालिसिस करवाते हैं, यानी पैर के किस हिस्से पे आप वज़न ज़्यादा डाल रहे हैं, कौन सा हिस्सा उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान में हमारे पास गेट एनालिसिस की सहूलत मैसर है? देखिए, हमारे पास 1 या 2 पर्टिकुलर लैब्स हैं जहां गेट एनालिसिस होता है, लेकिन गेट एनालिसिस से भी सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, ये तो काफी एडवांस चीजें हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पे भी गेट एनालिसिस की 1 या 2 लैब्स हैं। हर जगह ये कॉमन नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड उसके फिर गेट एनालिसिस को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए भी एक्सपर्ट्स चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उससे सबसे ज्यादा सिंपल तरीका जो हमारी किताबों में भी लिखा है और जो कॉमन है, कि आप जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट की जो हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो उससे 90% चीजें ऑलरेडी वाजे हो जाती हैं, क्योंकि पेशेंट आके बताता है या बताती हैं कि मुझे 4 फुट पे या मिड फुट पे या हाइंड फुट पे पेन हो रहा है,
या ये मुझे जगह ऐसे फील हो रहा है कि आई एम वॉकिंग ऑन बिल्कुल सही है, पेबल्स और स्टोन्स। बिल्कुल सही है। तो तो आपने कहा वो कि फ्लैट डायग्नोसिस फीट के लिए तो डायग्नोसिस डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज से करता है, क्लिनिकल मुआयना होता है, और अगर आपको रिजिड इंसोल्स की ज़रूरत है जो आपके आर्च सपोर्ट आपको दें, तो आप इस तरह की ऑर्थोटिक्स या तो आप ऐसे जूते बनवा सकते हैं या इस तरह का इंसोल बनवा सकते हैं जो आप अपने मुख्तलिफ जूतों में डाल सकते हैं। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, क्योंकि वो बात रह गई थी, अगर किसी के पैर में अब नॉर्मली हाई आर्च हो तो वो भी ज़्यादा देर तक हील नहीं पहन पाते, उनके लिए क्या सोल्यूशन होता है? उनके लिए भी डिफरेंट किस्म के जो है वो शूज बनते हैं, हम बनवाते हैं स्पेशली कस्टम मेड। ठीक एक है, वो चीज, सही, उसमें फिर हाई आर्च वाले पेशेंट्स जो होते हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल हाई आर्च होती है, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन का बहुत अच्छा रोल है। सही, वो हम सर्जरी के थ्रू भी, लेकिन वो भी एक टाइम पीरियड है जिसमें हम पेशेंट को नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फिजियोस और ये कस्टम मेड शूज ट्राई करवाते हैं 6 महीने से 1 साल तक। अगर उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उसमें हमने ये इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए कि ये हाई आर्च इज ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज कमिंग फ्रॉम द लोअर बैक, और इट इज अ मोटर डिजीज और इट्स अ न्यूरॉन डिजीज। इसमें प्रॉब्लम क्या है उसका, जिसको कॉज है उसको फाइंड करना मस्ट। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहाब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और आपने दोनों ही सिचुएशंस की तरफ नज़र डाली, और ये हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है। अनटिल एंड अनलेस यू पे अटेंशन टू योर फीट, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक मुतासर हो सकता है, आपके चलने फिरने, आपकी मोबिलिटी में फ़र्क आ सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फीट। बहुत शुक्रिया शाहाब साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।